दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे भाग्य में लिखा हुआ ही है। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है, हमें वही मिलता है। लेकिन फिर बातें आती है कि जब मिलना वही है जो हमारे भाग्य में लिखा है, तो फिर मेहनत और कर्म करने की क्या जरूरत है। और लोग ये भी कहते हैं कि इन सभी भगवान की पूजा करने से भी भाग्य बदल जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर किस भगवान के पास भाग्य बदलने की शक्ति होती है। किसी के भाग्य में होता है कि वो जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के भाग्य में होता है कि वो कम मेहनत भी करेगा तो भी उसे ज्यादा मिलेगा। भाग्य के इस चक्कर को समझना बहुत मुश्किल है। बस हम इतना समझ लें कि जो होता है और जो हम करते हैं वो सब हमारी किस्मत में ही लिखा होता है। आज की इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि किस तरह हमारे भाग्य का लिखा हमें मिलता है, और साथ ही दूसरों के भाग्य का लिखा भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के एक पुजारी रहता था और उस पुजारी के 3 पुत्र थे। पहला लड़का ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा करता था, दूसरा पुत्र विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करता था, और तीसरा पुत्र शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करता था। पुजारी के तीनों पुत्र अपना सारा समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वालों के लिए पूजा करने में ही बिताते थे। उन तीनों के परिवार में कोई नहीं था, क्योंकि पंडित के तीनों पुत्रों की शादी नहीं हुई थी। उन तीनों का खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही होता था। वे तीनों पुजारी व्यवहार के बहुत अच्छे थे। उसके मन में पैसों के प्रति ज्यादा लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज्यादा चढ़ावा होता तो विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी उन पैसों से दूसरों लोगों की भी मदद करता था। विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी मन ही मन ये भी सोचता था कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती तो भविष्य के लिए अच्छा होता। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहां लोगों का आना जाना कम होता था। मुश्किल से दिन भर में पुजारी के तीनों पुत्रों के मंदिर में मुश्किल से 10 से 15 पैसों का चढ़ावा हो पाता था, जिसमें तीनों अपने दिन भर की जरूरतों को पूरा करने के बाद सिर्फ 5 पैसे ही बचा ही पाते थे। और जब कभी चढ़ावा ज्यादा होता तो विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी के पास कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता जिसे मदद की जरूरत होती थी, और पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता। बहुत समय बीत गया, लेकिन तीनों पुजारी पूरे दिन 5 पैसों से ज्यादा बचत नहीं कर पाते थे। विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता कि भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 5 पैसों से ज्यादा की बचत कर पाऊं। कुछ समय बाद विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और खर्चा चलाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज्यादा होता, और अब पुजारी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद 10 पैसे रोज बचाने लगा, जबकि अन्य 2 पुजारियों की बचत उतनी की उतनी ही रही। धीरे धीरे पुजारी के पास ज्यादा पैसा हो गया। कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत करी और कुछ पैसों को भविष्य के लिए बचा लिया। कुछ समय बाद विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी की संतान हुई, और अब वो 2 से 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वो अपनी दिन भर की जरूरतें पूरी करने के बाद 15 पैसे बचा लेता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के पैसों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा चलाता था, और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई, पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा। वैसे वैसे ही विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा ज्यादा होता चला गया। ज्यादा लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं हुई। अपने भाई की जिंदगी को इस तरह बदलता देख बाकी दोनों पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी और ब्रह्मा जी और शंकर जी से पूछा कि भगवान, हम तीनों भाई अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, पर विष्णु भगवान की पूजा करने वाले मेरे भाई का धन बढ़ता गया और हम दोनों का धन उतना का उतना ही रहा, जबकि मेरे भाई की शादी भी हो गई है, उनके एक पुत्र भी है, फिर भी मुझसे बहुत धनी है। आखिर ऐसा क्यों? क्या आप दोनों के पास भाग्य बदलने की शक्ति नहीं है? तब शंकर भगवान बोले, भक्तों, भाग्य बदलने की शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के पास है, लेकिन हम तीनों में से किसी ने तुम्हारे भाई का भाग्य नहीं बदला है, और न ही विष्णु भगवान ने कोई कृपा करी है, बल्कि तुम्हारे भाई ने जिस दिन शादी की और उसके घर जो स्त्री आई, उसके आने से उसके 10 पैसे बचने लगे, जिसमें 5 पैसे उसकी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से उन दोनों के पेट भर खाने पीने और बाकी जरूरतों की पूर्ति होने लगी। फिर उसकी एक संतान हुई और उसके होने के बाद वो 15 पैसे बचाने लगे, जिसमें से 5 पैसे उसकी संतान के भाग्य के थे, और आज वो जितने पैसे बचा रहा है उसमें से आधा पैसा उसके बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के भाग्य के हैं। भगवान ये कहते हैं कि मैंने ये सब बातें इसलिए तुम्हें बताई क्योंकि भगवान किसी का भाग्य नहीं बदलते, बल्कि किसी व्यक्ति के जिंदगी में आ जाने से उसका भाग्य जिसके साथ जुड़ जाता है तो इंसान दूसरे के भाग्य से भी धनवान हो जाता है।
अतः किस्मत मेहनत से बदलती है ना, कि भगवान किसी की किस्मत बदलता है। दोस्तों, जिस तरह किसी और के भाग्य की अच्छी चीजों से हमारा अच्छा होता है, उसी तरह इसका उल्टा भी होता है और दूसरों के बुरे भाग्य की वजह से हमारा भी बुरा होने लगता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।